कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का सरान नदी पुल के पास में हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही है यूपी जोड़ो यात्रा। लखीमपुर खीरी गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू होकर लखनऊ के शहीद स्मारक में संपन्न होगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब निकाली जा रही है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद जफर अली नकवी, दीपक वाजपेयी, पूर्वी वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। गोला नगर में प्रवेश करने से पूर्व किसान यूनियनों ने किया यूपी जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत। यहां पर जफर अली नकवी पूर्व सांसद, रवि प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा स्वागत सभा को संबोधित कर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराया गया। आज 2 जनवरी की सुबह 10 बजे गोला के कृषक समाज इंटर कॉलेज खेल मैदान में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। आज यात्रा का रात्रि विश्राम गोला में ही होगा। आइए देखते हैं संवाददाता आमिर इकबाल की यह वीडियो रिपोर्ट। तय किया 20 तारीख से यात्रा निकली है कि उत्तर प्रदेश को जोड़ो। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो आवाम जनता की परेशानियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, दाम महंगे हो चुके हैं, लड़कों के पास नौकरियां नहीं है, अपनी डिग्रियां सड़कों पर फाड़ रहे हैं, आज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बनारस में भी बताई लगेगी कि इनके क्षेत्र में क्या क्या हुआ और कोई सुनने वाला नहीं। और करने वाले जितना काम है वो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके मेंबर हैं, आरटीसी के मेंबर हैं, वही सब लोग आ रहे हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अजय राय जी के संघर्ष से उनको गिरफ्तारी कर परसों हुई दिखाई पड़ने लगे। अब जालिम को डर लगने लगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री को जिस शख्सियत से खौफ सवार हो गया है उसका नाम राहुल गांधी। आपको इस बात का जिम्मेदारी और पीड़ा लेना ही पड़ेगा कि जो कदम बाहर निकाला गया है वो निर्णायक हो और वो किसी मुकाम पर पहुंचे। हम लोगों ने बार बार चर्चाएं की है और बात की है कि अगर इस देश का किसान दुखी रहेगा तो इस देश की तरक्की कभी हो नहीं सकती। इस देश की 80% आबादी खेतों में रहती है और जब खेती सरसब्ज होती है तो बाजार सरसब्ज होता है। अगर खेती बर्बाद होगी तो बाजार भी बर्बाद होगा, हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो भी नष्ट होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि समझदारी की बातों को लेकर के चलते हुए खाली किसानों की ही नहीं, हम व्यापारी भाइयों से भी सीधे बात करें कि पिछले 5-10 वर्षों में कितना उनको फायदा हुआ है, कितना उनको नुकसान हुआ है। उपस्थित लखीमपुर के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, किसान कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और सभी फ्रंटल के हमारे यहाँ के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, NSY और सभी सम्मानित हमारे इस लखीमपुर खीरी और गोला इस बाबा भोलेनाथ की नगरी के सभी सम्मानित हमारे भाइयों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, पूर्व के वक्ता दोनों हमारे बहुत ही सीनियर लोग, जफर अली नकवी साहब ने और रवि वर्मा जी ने जो आपके पूर्व सांसद रहे और यहाँ की और देश और प्रदेश की सभी समस्याओं से भली भांति अवगत है। बहुत विस्तार से सारी बातें किसान से लेकर और यहाँ की समस्याओं से लेकर देश की हालात को लेकर सारी बातें बताई। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी चंद बातें कहना चाहूँगा। ऐसे भी देर हो चुकी है, सर्द रात है, ठंडक काफ़ी पड़ रही है। इस ठंडक में आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, पर इस ठंडक में गर्मी भी हम लोग डाल देंगे, चिंता नहीं करिए। क्योंकि जो स्थितियाँ पैदा हैं इस देश के अंदर, जो हालात हैं इस देश के अंदर, नौजवान हमारा बेरोजगार घूम रहा है, किसानों की समस्याएं हैं वो उससे पूरी तरीके से हर जगह परेशान है। किसान गन्ना से लेके, गेहूं से लेके, धान से लेके, बीज की कीमत से लेकर, अपने खाद की रेट से लेकर सारी चीजों से महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है। महिलाओं पे आपने देखा होगा कि इनके 2 विधायक अभी जेल के अंदर बंद है। एक कुलदीप सेंगर जो उन्नाव का विधायक, जहां हमारी नेता प्रियंका जी गई तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई, नहीं तो ये भाजपा के लोग उस पर कार्रवाई भी नहीं करते। दूसरा
अभी आपने देखा होगा सोनभद्र के अंदर राम दुलारी गौड़ जो दुद्धी से है, उदय जी सामने खड़े हैं हमारे सोनभद्र के, वो 2014 में एक नाबालिग बच्ची के साथ जब प्रधान था तो उसने बलात्कार किया था 2014 में उसके ऊपर पास्को एक्ट लगा था और उसे 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट देकर विधायक बनाया, माननीय विधायक बनाया, बलात्कारी को टिकट दिया और कहते हैं जब कोर्ट ने सजा दे दी तो कहते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है। अरे भाई मतलब क्यों नहीं है? टिकट किसने दिया? टिकट किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने उसको माननीय विधायक का टिकट दिया और टिकट देकर उसे विधायक बनाया। अभी कल की घटना आप देख लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने वहां पढ़ाई भी की होगी बनारस में, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित है वो। और वहां पर आईटी जैसे कानपुर रुड़की का आईटी है, उससे उसी टक्कर का आईटी जो इंडिया वर्ल्ड फेम में है, बीएचयू आईटी के अंदर बिटिया पढ़ती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो उनके नेता और उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं आईटी सेल के तीनों, उसका सामूहिक बलात्कार किया गन पॉइंट पर लेकर उसका सामूहिक बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया। ये 2 तारीख की घटना है, 2 नवंबर की। और उसमें जब वहां के बीएचयू के सारे बच्चे उतरकर सड़क पर 2-2, 3-3 दिन पूरे बीएचयू को बंद कर दिया, सड़क पर हजारों हजार की संख्या उतरकर विरोध की। और जब मुझसे मीडिया ने पूछा तो मीडिया को मैंने इलाहाबाद में बोला था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शामिल हैं जो उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया है।